हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग चैप्टर 4 यानी द्विघात समीकरण का 1 से लेकर के 10 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए बीबीडी का जो गाइड आता है, इसी गाइड से मैं चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाता हूं। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न आपका कहता है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो। तो देखिए पहला नंबर में आपका समीकरण जो दिया है 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 है। तो x का स्क्वायर यहाँ पे 9 है, तो a बराबर आपका 9 हो गया। b बराबर देखिए x का गुणक कितना है, तो 3 का हो जाएगा, और c बराबर आपका 4 हो गया। तो देखिए हमें कहता है मूल समान होने के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि मूल समान होने के लिए, तो मूल समान होने के लिए क्या होता है, d बराबर 0। अब d का मान क्या होता है, तो b के स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो देखिए b आपका आया है कितना, तो 3k, तो 3k होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह पर 9 गुना c के जगह पर 4 बराबर 0। ये 9x के स्क्वायर हो जाएगा, मानिए देखिए गुना करेंगे तो 9 में 4 से, तो 9 चौक 36 और 36 चौक के 144 बराबर 0। तो 9k के स्क्वायर बराबर 144 हो जाएगा। तो k के स्क्वायर बराबर 144 और बटा में क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो देखिए काटेंगे, 9 से काटेंगे तो कितना मरतबे काटेगा, तो 16 मरतबे काटेगा, 16वां 4 से। तो k का स्क्वायर बराबर 16, तो k बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा 16। तो इसीलिए k का जो मान निकलेगा रूट अंडर 16 है, तो प्लस माइनस 4 निकलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये साइड में कब कब पूछा गया है, हमने उसका भी डेट दे दिया है। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न आपका कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² bx प्लस c बराबर क्या होता है 0। यहाँ पे देखिए घात कितना है 2, तो इसका अधिकतम कितना शून्यक हो सकता है 2, यानी इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है 2। अगर ये त्रिघात बहुपद होता तो शून्यकों की संख्या 3, चतुर्घात बहुपद होता तो शून्यकों की संख्या 4। तीसरा नंबर प्रश्न आपका कहता है कि द्विघात समीकरण y² प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 के मूल होंगे। तो देखिए आपका जो तीसरा नंबर प्रश्न है वो है y² प्लस 3y और माइनस 18 बराबर क्या है 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो आप इसे कोई भी विधि, गुणनखंड विधि लगा ले चाहे द्विघात समीकरण। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कितना है, तो नहीं कुछ तो 1 है, और गुना होगा लास्ट वाला से, तो माइनस के 18 है, तो माइनस 18 आ जाएगा। अब हमको गुना करने पर कितना चाहिए, तो 18, तो 3 गुना 6 18 हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट हमको प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, तो 6 गुना 3 और माइनस इसमें लगा देंगे, क्योंकि माइनस में हमको लाना था। ठीक है, तो देखिए 6 में 3 से गुना करेंगे तो माइनस 3 से, तो गुना करेंगे तो माइनस 18 आ जाएगा। 6 में 3 को घटाएंगे तो प्लस में 3, यानी y² प्लस 6y माइनस 3y माइनस 18 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे मिटा देते हैं।
तो देखिए बाई कॉमन मिला यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई प्लस 6 माइनस 3 कॉमन मिल रहा है तो बाई हो जाएगा। अब माइनस ले लिए हैं तो ये प्लस हो गया, 3 छक्का 18 बराबर 0। तो एक देखिए बाई प्लस 6 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा बाई माइनस 3 बराबर 0। तो बाई प्लस 6 बराबर 0 एक तरफ कर दीजिए और बाई माइनस 3 बराबर 0 कर दीजिए। तो बाई बराबर हो जाएगा -6, बाई बराबर हो जाएगा 3। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आपका -6 और +3। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चौथे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, यदि x के स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 14 हो तो x प्लस 1/x का मान होगा। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न में हमको दिया है कि x के स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर बराबर 14 और हमें पूछा है कितना, तो x प्लस 1/x का। तो देखिए चूँकि x के स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1/x के होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसे क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे अगर हम x के स्क्वायर प्लस 1/x है, ठीक है, तो हमें x प्लस 1/x इसका क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर इस पर भी है और इस पर भी है। तो क्या होता है फार्मूला, तो फार्मूला आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1/, फिर यहाँ पे देखिए हम फिर से वापस लिख देते हैं कि x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस, देखिए प्लस वाला है तो -2ab हो जाएगा। ठीक है, देखिए x से x आपका काट जाएगा। अब यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 1/x का मान दिया है 14, तो देखिए x प्लस 1/x के होल स्क्वायर -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14, ये माइनस आ गया, प्लस में 2 हो जाएगा, तो x प्लस 1/x हो जाएगा के होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 बराबर x प्लस 1/x के होल स्क्वायर। अब ये रूट में आ गया 16, तो x प्लस 1/x, यही हमें तो पूछा था, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 4 बराबर x प्लस 1/x। तो इसीलिए x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, तो 4। आप इसे प्लस -4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पर हम रहे हैं, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस लिए हैं तो -2a और b की जगह पर 1/x हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न आपका कहता क्या है, तो देखिए 5वां नंबर कहता है, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये है दूसरा चैप्टर का, लेकिन आपको द्विघात समीकरण में दे दिया है और हम सीरियली पढ़ाई करवाते हैं। तो देखिए आपका कितना है, x के स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो a का मान यहाँ पे देखिए x के स्क्वायर यहाँ पे न कुछ तो 1 है और b बराबर आपका 4 हो जाएगा और c बराबर आपका 1 हो जाएगा। हमें क्या पूछा है, अच्छा -4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें पूछा क्या, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, c बटा में a, c की जगह पर 1 और a की जगह पर 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6ठा नंबर प्रश्न जो आपका दिया है वो क्या कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण
कितना है तो एक्स के स्क्वायर माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर क्या है 0 है। अब इतना के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 करना है। तो देखिए एक्स के स्क्वायर यहाँ पे नहीं कुछ तो कितना है ए, तो एक है तो एक बराबर हो गया एक, बी बराबर आपका माइनस 3√3 हो जाएगा, एक्स का गुणक पूरा है, और सी बराबर आपका क्या है तो माइनस का 12 है। ठीक है, अब आप अल्फा प्लस बीटा बराबर जानते होंगे कि माइनस बी बटा में ए होता है, तो माइनस और माइनस √3 बटा एक जगह पर एक, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस में गुना होगा माइनस है तो प्लस 3√3। ठीक है, तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 पूछा था, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 3√3 आया है और माइनस 3, तो 3√3 में से 1√3 घटेगा तो 2√3, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 7वां नंबर प्रश्न आपका कहता है 7वां नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि द्विघात समीकरण 2x के स्क्वायर माइनस px प्लस p बराबर 0 का मूल क्या हो समान हो, तो देखिए x का स्क्वायर यहाँ पे कितना है 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2, और x का गुणांक कितना है तो माइनस p, तो b बराबर कितना हो जाएगा माइनस p, और आचार पद यहाँ पे कौन है p, तो c के जगह पर कितना हो जाएगा p। हमें बोला है मूल समान होने के लिए, तो लिखेंगे चूंकि मूल समान होने के लिए, तो मूल समान होने के लिए हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं d बराबर 0, इसको क्या लिखेंगे b के स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b के जगह पर कितना है तो माइनस p के स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह पर 2 है और c की जगह पर कितना है तो p बराबर 0 हो जाएगा, तो ये आपका p के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 दूना 8 p बराबर 0, p के स्क्वायर ये माइनस में है तो बराबर किस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसे हम p गुना p लिख सकते हैं और 8 गुना p, एक p से p कट जाएगा तो p बराबर आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 है। ठीक है, तो मूल समान हो कब तो इसका केवल क्या हो जाएगा आंसर 8 है। ठीक है, अब हम 8वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 8वां नंबर प्रश्न है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू माइनस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा। तो देखिए 8वां नंबर जो आपका प्रश्न है उसमें समीकरण जो है एक्स के स्क्वायर है इंटू माइनस 3 इंटू कितना दिया है तो एक्स प्लस 1 दिया है। ठीक है, और माइनस कितना है 5, तो यहाँ पे देखिए तो ये आपका हो जाएगा एक्स के स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 हो जाएगा, और माइनस क्या है 5 बराबर 0 कर दीजिए। ठीक है, तो एक्स के स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 बराबर 0, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 तो a बराबर 1, b बराबर हो जाएगा माइनस 3, एक्स का गुणन कितना है माइनस 3, और c बराबर माइनस 8। हमें क्या बोला था कि अल्फा प्लस बीटा इंटू इसको निकालना है, तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो माइनस का b बटा a होता है, माइनस इंटू माइनस 3 बटा में एक जगह पर 1, तो माइनस में माइनस से गुना होगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 बटा 1 बराबर 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है तो c बटा a, c की जगह पर माइनस 60 और a की जगह पर कितना है 1, तो ये हो जाएगा कितना माइनस 60। तो इसीलिए हम निकालेंगे कि अल्फा प्लस 1 इंटू
बीटा प्लस 1। अल्फ़ा में बीटा से गुना होगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा में 1 से गुना होगा तो अल्फ़ा हो जाएगा, 1 में बीटा से हुआ तो बीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 में बीटा से गुना होगा तो क्या होगा, बीटा। यहाँ पे देखिएगा बढ़िया से, अल्फ़ा में बीटा से गुना तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया, अल्फ़ा में 1 से गुना होगा तो प्लस को जोड़ देंगे अल्फ़ा, प्लस 1 में बीटा से होगा तो बीटा, और प्लस 1 में 1 से होगा तो 1। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आया है तो -60। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का कितना आया है तो 3 और प्लस 1 हो जाएगा, तो -60 3 1 4। तो रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 9वां नंबर प्रश्न आपका कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण होने के लिए हम लोग जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होना चाहिए, यानी घात कितना होना चाहिए 2 के रूप में। तो आपका ऑप्शन 9वां नंबर के ऑप्शन ए में क्या है, तो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस क्या है 3। ठीक है, तो ये फार्मूला देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2a, b की जगह पर कितना हो जाएगा 1 बराबर गुना कीजिएगा तो 2x माइनस 6 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x माइनस 6। देखिए ये प्लस का 2x, ये भी प्लस का 2x, जब ये बराबर के, देखिए हम इसे हल कर लेते हैं, तो x² प्लस 1 प्लस 2x और माइनस को ले आइए 2x और ये माइनस है तो प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो x² प्लस, देखिए 2x काट जाएगा तो आपका 6 या 1 क्या हो जाएगा 7 बराबर 0। x² के रूप में है तो ये द्विघात समीकरण है, तो हमें पूछा क्या है, नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो आपका होगा आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपका x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, बराबर का है कितना, बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 है। तो देखिए यहाँ पे x में 1 से गुना करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस x में 1 से गुना करेंगे तो x माइनस 3 से x में गुना करेंगे तो माइनस 3x, और ये क्या हो जाएगा -3। x में 1 से गुना करेंगे तो x का स्क्वायर, x में -3 से गुना करेंगे तो -3। अब यहाँ पे देखिए -x हो जाएगा, -x x में और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए हम क्या देखते हैं कि बराबर, यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर, एक प्लस में x है माइनस में तो माइनस का 2x हो जाएगा -3, x का स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 4x, -3x और -x -4x प्लस 3। तो देखिए x का स्क्वायर -2x और -3 उधर से लाइएगा तो माइनस में x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 3 बराबर 0। प्लस में x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर कट जाएगा, माइनस में 4x और माइनस प्लस में 4x, तो प्लस में 2x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो x स्क्वायर का रूप यहाँ पे देख रहे हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी x के स्क्वायर के रूप में नहीं है, यहाँ पे क्या है नहीं है, यानी यही आपका द्विघात समीकरण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। ऑप्शन ए हमने चेक करके बता दिया, ऑप्शन बी आपका क्या हो गया आंसर निकल गया। अब हम देखिए ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। संतुष्टि के लिए एक और ऑप्शन आपको क्या करते हैं हम
चेक कर देते हैं। तो देखिए ऑप्शन सी जो आपका है वो क्या है, तो x माइनस 2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर है 2x माइनस 3। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2x माइनस 3। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूना का 4x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। x का स्क्वायर माइनस 4x इसे पहले लिख दीजिए, अब 4 है 1 प्लस का 5 बराबर 2x माइनस 3। x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2x कर दीजिए और ये माइनस आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x प्लस 5 3 8 बराबर 0 हो जाएगा। तो चूंकि यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है यानी ये द्विघात समीकरण होगा। तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। आप इसी तरह से ऑप्शन डी को भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ये पक्का है कि आ जाएगा। अब हम 10वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 10वां नंबर प्रश्न आपका कहता है कि द्विघात समीकरण कितना दिया है, तो x के स्क्वायर प्लस x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति मतलब आपको d का मान निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए x का स्क्वायर यहाँ पे कितना है, नहीं कुछ तो 1, तो a बराबर आपका 1 हो गया, b बराबर आपका क्या हो गया 1, x का गुणांक भी 1 है और c बराबर आपका क्या हो गया 5। तो हम देखते हैं कि चूंकि d बराबर फार्मूला होता है, d बराबर क्या होता है, d बराबर एक फार्मूला क्या होता है। अब हम यहाँ पे हमें मूलों की प्रकृति निकालना है, तो मूलों की प्रकृति हमें निकालना है, तो d बराबर निकालिए। तो d बराबर फार्मूला क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो b आपका 1 हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान आपका 1, c का मान 5। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 4 5 से 20, तब माइनस कितना हो गया 19। तो d बराबर आपका क्या हो गया माइनस 19। तो इसी यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि यहाँ d का जो मान होगा वो 0 से क्या है, d का मान 0 से छोटा है, ठीक है, इसीलिए इसका अवास्तविक और असमान हल होगा, क्योंकि d का मान 0 से क्या है छोटा, ऋणात्मक है, यानी अवास्तविक होगा। तो वास्तविक होगा नहीं, अवास्तविक होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंच जाए और आपका जो मैथ्स का ऑब्जेक्टिव का लेवल है एकदम 0 से हीरो लेवल तक हो जाए और आप 100 में से मतलब 100 ऑब्जेक्टिव का सलूशन आप जान लेंगे जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे। तो धन्यवाद, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।